बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, और काफ़ी सालों बाद मुसलसल इतनी ज़्यादा बारिश पाकिस्तान में हुई है, और कुछ शहरों में तो कई दहाइयों के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। कराची के हवाले से आज हम बात अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं कि कराची में मज़ीद बारिशों की पेशेनगोई की जा रही है, और अभी तक जो है जो बारिशों ने कराची में नुकसान पहुंचाया है, आपने ये तो सुना ही होगा। अगर आप कराची में रहते हैं फिर तो आप कराची से और कराची के हालात के हवाले से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, और अगर आप कराची में नहीं भी रहते तब भी आपको ये तो मालूम ही होगा कि यहाँ पे अवाम की जो इतनी सारी शिकायत हैं, उनमें से एक शिकायत जो है वो टूटी हुई सड़कों की भी थी। तो इन टूटी हुई सड़कों का बुरा हाल पहले तो था ही, बारिशों की वजह से और ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। और जहाँ पे एक वक्त में 3 गाड़ियाँ गुज़र सकती हैं, वो वहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी गुज़र रही है। क्योंकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा पानी है, या सड़क टूट चुकी है, या गटर उबल रहा है, और दरमियान में कोई किसी दरख्त, किसी पौधे की टूटी हुई शाख लगा के इन्होंने बस लोगों को समझाया हुआ कि यहाँ से नहीं गुज़रना, यहाँ से अंदर गिर जाएंगे आप। हस्पतालों में मुसलसल जो बारिश की वजह से और इस तरह के गटरों में गिरने की वजह से लोग जो हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, मरीज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, ज़ख्मियों की। तो आखिर ये मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ की 10 सड़कें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिटी की 10, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 29, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 14, कोरंगी की 12, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की 10, और डिस्ट्रिक्ट मलीर की 12 सड़कों समेत शहर की दीगर 145 छोटी बड़ी सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि जहाँ कोई मिलियंस में मोटरसाइकिलें रोज़ाना बाहर सड़क पे निकलती हों, जिस शहर में 1 मिलियन के करीब इससे ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पे बाहर निकलती हों, और उस शहर में सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हों, तो किस कदर लोगों की परेशानी में इजाफ़ा होगा। मैं जब सारा दिन बाहर काम पे जाने के लिए, जहाँ पहले आधा घंटा लगता था, आज वहाँ पे 1 घंटा सवा घंटा लगता है ट्रैफिक में, और उस वक्त कितनी तकलीफ़ होती है। आप ट्रैफिक में आप रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और किसी एम्बुलेंस की आवाज़ आपको पीछे से आ रही है, मतलब आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते अब सिवाय दुआ करने के, या अल्लाह इस शख्स पे, इस पर रहम करना। ये जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा यहाँ पे हमने ट्रैफिक में खड़े होना है, वहाँ पे हम तो चलें म्यूज़िक लगा के, किसी को फ़ोन पे बात करके, इधर उधर देख के वक्त अपना गुजार ही लेंगे, मगर वो बेचारा जो मरीज़ है, एक वो जिसके लिए एक सेकंड इतना कीमती है कि अगर वो वक्त पे पहुँच जाए तो उसकी जान बच सकती है, और वो किस तरह इस ट्रैफिक में तड़प रहा है, इसका जवाब किसको देना होगा। ठीक है, आज तो किसी को जवाब नहीं देना, हमारी अदालतें किसी को नहीं पूछ रही, मगर याद रखिएगा कि अगर इस तरह किसी ने भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ बर्दाश्त की किसी इंसान ने, तो उसका जवाब कहीं ना कहीं तो देना होगा, और वो कौन देगा, वो भी उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है जिनके पास इख्तियारात हैं, और जिनकी वजह से आज हम इस हाल में। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कराची में मज़ीद बारिशों की पेशीनगोई कर दी गई है, और अभी कराची मज़ीद बारिशें बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आवाम की जानिब से भी एक और बड़ी एक अहम चीज़, बारिशों का सिलसिला जारी है, समंदर जो है वो बिफरा हुआ है, ठाठे मार रहा है, और हॉक्स बे से पानी जो है हॉक्स बे पे वो सड़क के ऊपर आ चुका हुआ है, मतलब सारा कुछ क्रॉस करके। लोगों की एक बड़ी तादाद फिर भी जा रही है वहाँ पे पिकनिक के लिए, मतलब जिस चीज़ से ये तो हमारे यहाँ है कि हम जब रोकते हैं जी फलाना तूफ़ान आने वाला है, समुद्री तूफ़ान आने वाला है,
तो लोग शहर छोड़ जाते हैं कि भाई समंदरी तूफ़ान आने वाला है, हम सारे काम छोड़ जाते हैं और सीधा समंदर की तरफ निकल जाते हैं कि लो जी पिकनिक है, आज तो मज़ा आ जाएगा। ये भी एक वैसे लेवल है, इस पर भी बात करें। खैर मैं बताऊं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे बड़े एक अहम मेहमान, अक्सर बेशतर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहते हैं। आपसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमने न्यूज़ कैफ़े में बात की है। जनाब अनवर खुर्शीद साहब, आप तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदू करने का। तो सब अच्छा है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह। तो क्या कराची में जो नई बारिशों के हवाले से पेशिनगोई की जा रही है, क्या ख्यालात हैं आपके? आपको क्या लगता है कि हम कराची इतना लोड और बर्दाश्त कर सकेगा अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कराची शहर का पिछले बहुत सालों से हमें आज आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो पौन सदी हो गई है। तो इस पौन सदी में कुछ अरसा हमारा कराची पाकिस्तान का कैपिटल भी रहा है। और सेकेंडली कराची पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया में भी तकरीबन 7वें नंबर पे बड़ा शहर है। और मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर हम कहते हैं तो सिर्फ कराची ही है पाकिस्तान में, शायद लाहौर भी हो। तो और उसके बाद ये एक क्या कहते हैं इसको, जो रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा हमारे इस शहर कराची से होता है, और यानी कि कमाई करता है ये शहर, कमाई करता है, और जो कमाई होती है वो लगती है। तो इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल बहुत अहम शहर है, बहुत अहम शहर है। अब अगली बात यह है कि एक दुनिया के अंदर हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। वो पिछली चीज़ों को देख के, मैंने जो बजट भी होता है ना, वो पिछला देखते हैं तो क्या हुआ था तो उसके मुताबिक बनता है। क्लासें पिछली स्कूल में क्लास का पिछला जो रिज़ल्ट होता है, पिछले देखते हैं कि बच्चा किस, तो पिछली माजी को देखकर आने वाले मुस्तकबिल के भी फ़ैसले किए जाते हैं, जो दुनिया में जो रूटीन में दुनिया के कारोबार और मसले चल रहे हैं। इसी तरह कराची के अंदर बारिशें नहीं होती, और पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे रावलपिंडी में और सियालकोट में ज़्यादा बारिशें होती हैं। जी। और सबसे कम या तो कराची में या रेगिस्तानों में, जो थर का इलाका है वहाँ पे बारिश ना होने के बराबर है। अच्छा, बादल आते हैं यहाँ पे आगे पंजाब को चले जाते हैं, माहौल बना के निकल जाते हैं, आगे जाते हैं ना, पंजाब को ऊपर चले जाते हैं। तो वो बारिश नहीं होती। तो उस ट्रेंड के मुताबिक जो इलाका होता है, इलाके में जो जितना भी रोज़मर्रा का ज़िंदगी का निज़ाम होता है उस मौसम के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग कराची में गर्म कपड़ों का रवाज ही नहीं है, जैकेट का रवाज ही नहीं है। वैसे ही शौकिया जल्दी से कोई दिसंबर आए थोड़ी देर के लिए पहन लें। तो फिर जब पूरा साल हमने अलमारियों में रखी हुई तो पहनना भी कुछ तो करना पड़ता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जिसमें रोड्स हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, गलियाँ हैं वो, और सीवरेज का निज़ाम हमारा, और ये दो चीज़ें जो हैं उस कराची में जो अभी बारिशें हो रही हैं उसके मुताबिक नहीं है। सीवरेज का निज़ाम उसके मुताबिक नहीं है, और हमारा जो रोड्स का निज़ाम है उसके मुताबिक नहीं है। और तीसरी चीज़ हमारी जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो एक घर हो, चाहे वो फ्लैट्स हों, और या कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कोई भी, उसका निज़ाम भी बारिशों के मुताबिक हम नहीं रखते कि इधर बारिश तो होनी नहीं है ना। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा मकान या फ्लैट या किसी किस्म के भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसमें दो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि कॉर्नर है, रेस्ट ओपन है, बस ये चीज़ें। मगर जब के पिंडी में या सियालकोट में या पंजाब के उन इलाकों में जहाँ पे बारिशें होती हैं, वहाँ पे ये भी देखते हैं भाई बारिश का क्या करना है, छतियाँ कैसे रखनी है, किस बारिश को किस तरह रोकना है, बारिश के पानी को ढलान कैसे देनी है, छत पे से कैसे देनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। और जब बहुत अरसा बारिशें नहीं होती रही तो बहुत सी ऐसे इलाके हमारे जहाँ से पानी ने गुजरना होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई, वो उसका रास्ता बंद हो गया। जो जिन नालों में से जो सीवरेज के नाले हैं, जैसे गुजर नाला सबसे बड़ा नाला हमारा, लियारी नदी है, ये मलीर नदी है, इनमें से जो पानी गुजरना होता है तो लोग कहते हैं आते हैं, लोगों ने वो अंदर जाके खेत बना लिए हैं और कंस्ट्रक्शन भी कर लिए है। तो वो उस पानी के फ्लो के बाड़े बनाए हुए हैं, झोंपड़ियां बनी हुई हैं, कच्चे घर बने हुए हैं। लोगों ने पता है कि पूरा साल ये जगह खाली होती है और वो कचरे के ढेर बने हुए हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी उसकी। उसमें यह है कि पानी का अपना एक कुदरती एक उसके अंदर निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है कि पानी ने हमेशा
जो ढलान की तरफ जाना है और सही है। पानी ढलान की उस तरफ जाता है, जो उसको सामने रास्ता, जिस तरफ का भी रास्ता मिलेगा उस तरफ जाएगा। उसके सामने कुछ भी हो, दुनिया की कोई चीज़ हो, अगर बड़ा स्टील का अगर बंद भी आप डालेंगे ना, उस पर जाके वो लगेगा। अब उसको वो जगह रोकेगी, जब वो जगह रुकेगी तो उसको लेफ़्ट राइट से होके जाएगा। तो इस तरह से जो निज़ाम है हमारा सारे का सारा वो उसके मुताबिक नहीं है। हमारे जो सड़कों का निज़ाम है उसके मुताबिक नहीं है। सड़कों के ऊपर जो सड़क की कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है लोड क्लासिफिकेशन के मुताबिक होती ठीक है कि ये सड़क कितने टन का लोड बर्दाश्त कर सकती है। आपने देखा होगा कि ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो हमारे नेशनल हाईवे है और जो मोटरवेज़ हैं, इस पे जब ट्रक जाते हैं बड़े, तो उनको पहले कांटा पे वज़न करना पड़ता है। जी। वो वज़न करना पड़ता है और उसका उनका वज़न जो उनके एक्सेल के क्लासिफिकेशन के होते हैं, 1 एक्सेल वाला है, 2 एक्सेल वाला है, 3 एक्सेल वाला है, 4 एक्सेल वाला है। जितने एक्सेल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वज़न ले जा सकते हैं। और सेकेंडली जो सड़क होती है उसमें मैक्सिमम एक लोड होता है, जैसे 80 टन का लोड या 50 टन का लोड होता है। मैं बड़ी सड़कों की बात कर रहा हूँ, ये शहरों की सड़कों की बात नहीं कर रहा। तो वो एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से रोड बनती है, उसके अंदर जो मटीरियल डाला जाता है और उसको टाइम दिया जाता है, उसके मुताबिक जाके वो रोड उस क्लासिफिकेशन में आती है। हाँ, किसी जगह पे कोई ज़मीन का कोई मसला होता है, नीचे वाले जो लेवल होता है, तो वहाँ से वो कभी ख़राब भी हो जाती है। हमने देखा मोटरवे पे कभी कभी थोड़ा सा पैच कहीं ख़राब हो जाए वो उस वजह से। ठीक है, तो सर वो फ़ौरन उसकी मेंटेनेंस जो है वो होती है, सारा सेट हो जाता है। मोटरवे तो खैर एक कानून के हिसाब से, और मेरा ख्याल इस बारे में एक अलग जजीरा है, वहाँ पे तो पाकिस्तान वाला कोई कानून जो है ना वो लागू नहीं है। हम लोग भी जाके वहाँ पे बड़े समझदार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और सारे कवानीन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप कराची की सड़कों की बात कर रहे हैं, तो जितने भी ये ट्रक हैं, ट्रॉलर हैं, जो ये सब कराची से निकलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब है कराची की बहुत सारी सड़कें इनके लिए इस्तेमाल होती हैं उस वज़न के साथ। बारिशों की जहाँ तक बात है, दुनिया भर में ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ पूरा साल बारिश होती है। क्या बारिशें जिन ममालिक में होती हैं, जहाँ पे होती हैं, उनकी सड़कें फ़ौरन टूट जाती हैं? ठीक है, बारिश का मतलब ये है कि सड़क टूट जाए, और क्या बारिश का मतलब ये है कि सारे घटनों के जो ढक्कन है वो निकाल के बाहर रख दिए जाएं और लोगों के लिए एक और मुश्किल को दावत दी जाए? क्या उन ममालिक में भी इन इश्यूज़ का सामना रहता है कि बारिश हुई और सड़कें टूट गई, जहाँ पे हर वक्त बारिशें होती रहती हैं? हमारे यहाँ तो जब भी पिछले साल जो बारिशें हुई थी यहाँ कराची में, वो सड़कें अभी तक ठीक तरह से मुकम्मल नहीं हुई थी, और अभी 145 के करीब नई सड़कें जो है ना उन पे काम निकला है। ये जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक है, इवन जो तरक्की पजीर ममालिक भी हैं, वहाँ पे जो सड़क बनती है वो उस ट्रैफिक के मुताबिक बनती है कि इस पे कितनी ट्रैफिक चलेगी। और जब वो अपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो सड़क बन जाती है तो उस पे उससे ज़्यादा वाली ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाता। पहली तो बात यह है कि कराची में जितनी भी हमारी सड़कें बनती हैं वो सिर्फ काला रंग होना चाहिए ऊपर से, और कारपेट पे उस पर हम खुश हो जाते हैं, आवाम भी खुश हो जाती है, यार हमारी तो सड़क बन गई। मगर उसके अंदर जो मटेरियल डालते हैं वो मटेरियल वो नहीं होता जो उसको बाद में लॉन्ग चले, ज़्यादा देर तक चले, या उसमें अंदर मजबूती हो, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं बेसिकली जो बजरी की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं और उसकी एक क्वांटिटी होती है, और उसके बाद तारकोल जो होती है उसकी इक़साम होती हैं, उसकी क्वांटिटी होती है। तो वो उस क्वांटिटी को जहाँ से भी डंडी ठेकेदार जो होते हैं वो जहाँ से भी डंडी मारते हैं ना, जहाँ से थोड़ा बचत आ जाए तो वो उस तरह से करके दे देते हैं। तो इसके लिए जो है ना एक मेरी सजेशन है हुकूमत वक्त से कि इसके लिए कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर इंजीनियर्स भी हों और पॉलिटिशियंस भी हों और जो और हमारे ऐसे स्टेक होल्डर हैं कराची के ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं बड़े कुरंगी लांडी वाले, साइट वाले, वो बीच में हों, क्योंकि इन्हीं लोगों हमारे इन लोगों जहाँ पे ज़्यादा मसले हैं। तो फैक्ट्रियाँ हैं, लोग आते हैं जाते हैं, इनके बड़े ट्रक भी आते हैं, लोडेड आते हैं, तो इन सब को बैठा के कोई भी सड़क बनती है, एक भी छोटी सी छोटी क्यों नहीं होती, उसमें 300 फुट की अगर बननी है तो उसके बाद उसकी परख की जाए, उसकी पड़ताल की जाए, जांच की जाए, ताकि ये उसके मुताबिक उसको कहा जाए कि अब ठीक है। अब उसके बाद ठेकेदार के
पैसों को भी ऐसे ही किया जाए, आधे दिए जाएं बीच में और आधे उसके बाद जब सारे वो मीटिंग बैठेगी तो उसको ओके करेगी जी सड़क इसकी सही बनी है, क्योंकि उसमें इंजीनियर्स भी मौजूद होंगे उस कमेटी में, क्योंकि आम आदमी नहीं बता सकता कि इसमें कितना मटीरियल लगना चाहिए। वो फिर सड़क आगे ज़्यादा देर चलेगी, तो उसके बाद आकर ऐसी सड़क या रोड गली बन जाए, उसके बाद उसके ऊपर ये जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं हर सतह पे, ट्रैफिक पुलिस है या जिधर जिधर कंटोनमेंट्स हैं उनके अपने लोग हैं, तो उस पर रखें कि उससे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक उधर ना आए। और जो सड़कें बड़ी ट्रैफिक को शहर से बाहर निकालती हैं, जैसे हमारा माइकलाची बाईपास है या ये हमारा रोड इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है जहाँ से बड़े ट्रक जाते हैं जिनका आगे जाके वज़न होता है इंटरनेशनल रोड पे जाने के लिए, शहर से उनको वो वाली सड़कों को भी उसकी क्लासिफिकेशन उसके मुताबिक होनी चाहिए जहाँ पे जितने वहाँ पे उन्होंने गुजरना है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, इसको स्टेक होल्डर्स और उसके जो गवर्नमेंट है वो मिल के बैठ के आइंदा के लायामल तय नहीं करेगी, तो हर साल हमारे साथ यही होता रहेगा। ये सड़कें अभी बनेगी नहीं एक साल में कि दोबारा बारिश हो जाएगी अगले साल की। और सेकेंडली सीवरेज का जो निज़ाम है उसको भी, सीवरेज से पहले यहाँ पे एक और चीज़ मुकम्मल हम करते चलें। दो बड़े मेजर इश्यूज जो है ना वो सड़कों की टूट फूट के हवाले से सामने आए। एक तो है कि उनकी नाक़स तामीर, ठीक है, वो जो सड़कें बनाई हुई हैं वो आपने वही कहा कि पंजाबी चिकन ने कटा मिट्टी ला के उन्होंने बना दी हैं, बस एक दफ़ा रंग काला करके उन्होंने आपको दिखा दिया, आपने कहा वाह जनाब थैंक यू सो मच आपने वो सड़क बना दी। दूसरा ये कि उसकी मेंटेनेंस ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब कराची शहर में 6 ज़िला हैं, ठीक है, और 7 ज़िला हैं, ठीक है। एक शहर है जिसके अपने जो है 7 ज़िले हैं, और कोरंगी के साथ, क्योंकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी है और एक कराची शहर का बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ से इस तरफ से 3 रास्ते आते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जो कराची में रहते हैं वो समझ जाएंगे। एक कॉजवे है रोड, दूसरा कोरंगी रोड है, और तीसरा जाम सादिक पुल है। हम लोग भी यहाँ पे रोज़ स्टूडियो आते हैं तो इन्हीं रास्तों में से किसी एक रास्ते को अपनाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। 2 रास्ते बारिश की वजह से वो बंद है, मैंने 2 सड़कें बंद हैं, एक कॉजवे और दूसरा वो कोरंगी रोड। जाम सादिक सिर्फ एक पुल खुला हुआ है ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको सुन के तकलीफ़ होगी कि जब यहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है तो पुल हिल रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सड़कों की जो टूट फूट की हालत है वो भी सामने। पता नहीं आखिरी दफ़ा मुरम्मत कब हुआ था ये सारा, ये भी हमें अंदाज़ा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो लोग गुज़रते हैं जिनका कोई मतलब जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, यहाँ से सियासतदान गुज़रते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चैनल्स में जाने के लिए, यहाँ से मीडिया के लोग गुज़रते हैं, ये भी आम अवाम हमारे बहन भाई सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए, क्योंकि फैक्ट्रियाँ यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला है और इस पर कोई तवज्जो नहीं है। हम उस दिन से डरते हैं कि अल्लाह ना करे किसी दिन कोई हादसा पेश आ जाए। हम पहले से, क्योंकि हम यहाँ पे करीब हैं, हम देख रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ भी है आवाज़ उठाना। इस पुल को दोबारा से बनने की भी ज़रूरत है और फौरी तौर पे इसको चेक करने की ज़रूरत है, और जो इर्द गिर्द के रास्ते हैं उनको खोल के यहाँ के ऊपर यहाँ पे लोड भी कम करने की ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें, एक तो जो तामीर है वो ठीक नहीं की जाती, वो इस वजह से कि अगर हम ठीक कर देंगे तो अगले 5 साल तक तो फंड ही नहीं मिलेगा। अगर सड़क सही बन गई तो दोबारा फ़ंड कैसे मिलेंगे, या अगली हुकूमत जो आएगी उनको भी फ़ंड नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऐसा ही बनाना है कि जब तक जो है वो हमारा काम चल रहा है, जैसे ही पार्टी चेंज हुई, हुकूमत चेंज हुई, बंदा चेंज हुआ, वहाँ पे फ़ौरन दोबारा फ़ंड आए, दोबारा से सारे माली मामलात शुरू। तो इन चीज़ों के ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है?
ये आपने सही फरमाया। इन 3 रास्तों का जो कुरंगी को जाते हैं, एक ये इधर से जो काजवे बलोच कॉलोनी से आती है, दूसरी वो मलीर नदी पे है, और वही मलीर नदी आगे जाती है तो वो फिर दोबारा दूसरी रोड जो कि कुरंगी क्रॉसिंग को मिलाती है डिफेंस के साथ, वो वाली काजवे है, और जाम सादिक ब्रिज। ये हम पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं, तो कम से कम इन 2 काजवेज़ के ऊपर जो है ब्रिज बनना चाहिए। अगर फंड्स का भी मसला, फंड का इतना कोई मसला नहीं होता, पता नहीं अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं, तो थोड़े से पैसे में लग जाएगा, जिससे कोई मुझे पता नहीं है, कम से कम 40-50 लाख तो आबादी होगी लांडी कुरंगी की, जो उनको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा लाखों लोग जो जाते हैं दोनों इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, लांडी में भी जाते हैं, कुरंगी में भी जाते हैं, तो सारे के लोग जो दूसरे अपने ज़िलों से आते हैं यहाँ से गुज़र के जाते हैं, तो हमेशा लोड को कम करना होता है, क्योंकि ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों का आमदोरफ्त दिन दिन बढ़ रही है, और रोड्स को दिन ब दिन उसके साथ बढ़ना चाहिए। तो ये बढ़ने की बजाय सुकड़ रही है कि अब 3 के बजाय हमें एक रास्ता मिल रहा है यहाँ से। अच्छा सॉरी सर, दूसरी साइड से ये इस पूरे ज़िले का एक साइड थी, दूसरी साइड पे शाह फैसल की तरफ से जो है ना वो इसमें दाखिल हुआ जा सकता है। वहाँ कल धरना हो रहा था, ठीक है, क्योंकि कितना लोड डालेंगे आप एक रोड के ऊपर। वहाँ धरना हो रहा था, रात 11 बजे तक ट्रैफिक जैम रही है। पेट्रोल की कीमत आपको पता है, वक्त की तो किसी को परवाह नहीं है, आवाम के भाड़ में जाए आवाम, ऐसे ही हो रहा है। और रातों रात बैठ के आपने 6 रुपये और ये 72 रुपये से जो है ये पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया, और ये पेट्रोल हमने सिर्फ और सिर्फ जाकर इन ट्रैफिक्स में खड़े होकर जलाना है। तो किस तरह की तकलीफ़ है ये, थोड़ा सा इस बारे में मैं चाहता हूँ, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, आपका तजिया जो है ना वो आना चाहिए। देखिए जी, ये हमारी हुकूमत वक्त जो भी हो उसको सोचना चाहिए कि लोगों के तमाम हर किस्म के मसले को कैसे हल किया जाए। इस वक्त जो लोग जनरली रोना रो रहे हैं वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। आपका डॉलर की कीमतें बढ़ रही थी, पहले आपने उसको इतना बढ़ा दिया कि आपका आप वो काम करते हैं तो आप खुश हो रहे हैं। अभी 180 से 223 पे या 25 पे आया हुआ है, 250 पे चला गया था। तो ये गवर्नेंस का फुकदान है। इस वक्त हमारे ना तो प्रोविंस के अंदर गुड गवर्नेंस हो रही है, गवर्नेंस ही नहीं हो रही, गुड गवर्नेंस क्या कहें, और ना ही हमारे कैपिटल में गवर्नेंस हो रही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए अनवर भाई। वाकई हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जितने इस तरह के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, और ये वो बुनियादी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आवाम बहुत परेशान है, और ये कम होने का नाम नहीं ले रहे, आगे इसी तरह बढ़ते जाएंगे अगर इनके ऊपर कोई तवज्जो न दी गई। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।